नमस्कार, मैं पटवारी एसबी मिलिंद हाई स्कूल कोल्हापुर में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे पाठशाला ने शुरू की हुई इस डिजिटल क्लासरूम में सबसे पहले मैं सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का मार्गदर्शन करूंगा। उसमें 10वीं कक्षा विषय हिंदी व्याकरण विभाग, इसमें काल इस टॉपिक पर आज हम मार्गदर्शन करेंगे। काल हिंदी में एक स्वतंत्र रूप से टॉपिक 10वीं कक्षा के लिए है। इसके लिए 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए 2 अंक होते हैं काल परिवर्तन के रूप में। इसके लिए पूरा काल टॉपिक हमें ध्यान से पढ़ाई करनी है उसकी, और उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी तैयारी करनी है। सबसे पहले देखो काल किसे कहते हैं। यहां पर मैंने काल की व्याख्या लिखी। काल किसे कहते हैं यह परीक्षा के लिए नहीं है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए काल किसे कहते हैं। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे क्रिया के कार्य का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। देखो काल किसे कहते हैं, इसकी जानकारी ध्यान से देखो कि क्रिया का कार्य, उसका समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध कराने वाली क्रिया का रूप, उस क्रिया के रूप हम काल कहते हैं। क्रिया की अवस्था पूर्ण हो या अपूर्ण हो, लेकिन उस क्रिया के समय के बारे में जानकारी देने वाला वो क्रिया का रूप होता है, उसे हम काल कहते हैं। यहां पर देखो मैंने उदाहरण दिए। उदाहरण पहला देखो, उदय आम खाता है। दूसरा है उदय ने आम खाया, और तीसरा है उदय आम खाएगा। इन तीनों उदाहरण में देखो हम देखते हैं क्रिया कौन सी है। क्रिया एक ही है, खाना, ये क्रिया है। यहां पर खाता ये क्रिया का रूप आया है। पहले उदाहरण में उदय आम खाता है। खाता इस क्रिया के रूप से हमें यह खाने की क्रिया अभी इस काल में शुरू है, इसका बोध होता है। उदय ने आम खाया, खाया इस क्रिया के रूप से हमें यह बोध होता है कि खाने की क्रिया पहले हो चुकी है, यानी पूरे हुए समय के बारे में खाया इस रूप से हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद उदय आम खाएगा। यहां पर भी खाना क्रिया ही है, लेकिन इसका रूप जो है खाएगा, इस रूप से हमें पता चलता है कि खाने की क्रिया आने वाले समय में होने वाली है, यानी खाता, खाया, खाएगा। क्रिया के इन रूपों से हमें क्रिया के समय का तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। इसीलिए इन क्रियाओं के रूपों से यह बोध होने के कारण हम उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं आपके समझ में आया? काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं। फिर से एक बार देखो, काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसे क्रिया के कार्य का समय, किस समय वो हो रही है, अभी हो रही है, हुई है या होने वाली है, चाहे वो पूर्ण हो या अपूर्ण अवस्था में हो, उसका बोध करने वाली क्रिया के रूपों को हम काल कहते हैं। उसके बाद इस काल के मुख्य 3 भेद हैं। इसमें पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल। अब 3 भेदों के बारे में हम यहां पर अभी अलग अलग रूप से जानकारी देंगे। इसमें से पहला लेंगे हम वर्तमान काल। पहले वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या देखो। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया इस समय की है या इस समय का बोध कराती है। देखो क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया के समय इस समय हो रही है या इस समय की बोध कराती है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखो यहाँ पर वर्तमान काल के, मैं दौड़ता हूं, पंछी खाता है। इसमें दौड़ता हूं
खाता हूं, इससे हमें यह पता चलता है कि क्रियाएं अभी इस समय का बोध कराती है, यानी वो वर्तमान काल की क्रियाएं वर्तमान काल के समय का बोध कराती है, इसलिए उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ये भी हमें परीक्षा के लिए नहीं है, लेकिन वर्तमान काल की जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है। अब हमारी परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण भाग यहां से आ गई। इसमें पहले देखो वर्तमान काल के मुख्य 3 भेद है। इसमें सामान्य वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है और पूर्ण वर्तमान काल। अभी इसमें से पहला हम लेंगे सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल की व्याख्या देखो यहां पर मैंने लिखी है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का आरंभ बोलते समय हुआ है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का आरंभ, अब यहां पर कौन कौन सी क्रिया हम नीचे देखेंगे उदाहरण में, लेकिन पहले व्याख्या ध्यान से समझ लो कि क्रिया के उस रूप को हम सामान्य वर्तमान काल का रूप कहते हैं जिससे क्रिया का कार्य या क्रिया का आरंभ बोलते समय हुआ है। देखो यहां पर उसके उदाहरण देखो। पहला उदाहरण है अजय किताब पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? पढ़ता ही क्रिया। अजय किताब पढ़ता है। पढ़ता इस क्रिया के रूप से हमें क्रिया बोलने के समय आरंभ हुआ ऐसा बोध होता है। अजय किताब पढ़ता है, पढ़ता ऐसा करने से बोलने से ही वह क्रिया शुरू होती है या उसका आरंभ होता है, यानी बोलते समय क्रिया का आरंभ होता है। पहले नहीं होता, बाद में नहीं होता, हम बोलते हैं तभी आरंभ होता है, ऐसा पता चलता है। अजय किताब पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया के रूप से हमें यह बोध होता है कि क्रिया का कार्य बोलने के समय आरंभ होता है। दूसरा है विमल पत्र लिखती है। यहां पर क्रिया लिखने की है, लिखती इस क्रिया के रूप से हमें पता चलता है कि क्रिया का कार्य, लिखने का कार्य बोलने के समय आरंभ हुआ नहीं, अभी वर्तमान काल में, इसलिए यह रूप जो है सामान्य रूप है। पढ़ता लिखता ये सामान्य रूप है। तीसरा उदाहरण देखो, बच्चा दूध पीता है। यहां पर क्रिया जो है पीने की क्रिया है। बच्चा दूध पीता है, पीता इस क्रिया के रूप से हमें यह बोध होता है कि क्रिया का कार्य या क्रिया का आरंभ बोलते समय हुआ है। पीने की क्रिया बोलने के समय, बच्चा दूध पीता है सब बोलते हैं और क्रिया शुरू होती है। वैसे मीरा चित्र बनाती है। यहां पर बनाने की क्रिया है, चित्र बनाने की क्रिया है। मीरा चित्र बनाती है, लेकिन बनाते इस क्रिया के रूप से। क्रिया के रूप कौन कौन से होते हैं? देखो, बनाया, बनाती, बनाएंगे, लेकिन यहां पर क्रिया का रूप जो है बनाती आया है। इस क्रिया के रूप से हमें यह क्रिया अभी इस काल में सामान्य अवस्था में है, इसका बोध होता है, इसलिए उसे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण उसे हम कहते हैं। अब आखिरी उदाहरण देखो, वह घड़े में पानी भरता है। क्रिया कौन सी है? भरने की है। वह घड़े में पानी भरता है, ऐसे बोलने से क्रिया का आरंभ होता है। भरता है यानी सामान्य रूप है। इस प्रकार यह सामान्य वर्तमान काल के 5 उदाहरण हमने देखे। इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि क्रियाओं का कार्य पढ़ता, लिखती, पीता, यह पुल्लिंगी है, स्त्रीलिंगी है, ये पुल्लिंगी है, ये स्त्रीलिंगी क्रिया है और ये पुल्लिंगी क्रिया। ये स्त्रीलिंगी क्रिया हो या पुल्लिंगी क्रिया हो, लेकिन क्रिया का रूप जो होता है सामान्य रूप होता है, इसलिए उसे, और ये वर्तमान काल की है इसलिए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अभी देखो, ये सामान्य वर्तमान काल हमने आज उसका अध्ययन किया है। अब आपके लिए कुछ स्वाध्याय है। इस प्रकार सामान्य वर्तमान काल के और एक 10 वाक्य आपको आपकी कॉपी में बनाने हैं। यह आज का अभ्यास है। अब यहां पर हम रुकेंगे। सभी ने अपना दिया हुआ स्वाध्याय कॉपी में हल करना है और व्हाट्सएप के ग्रुप पर वो भेजना है। मैं वो आपकी जांच करूंगा। धन्यवाद।